आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत बड़ा हेल्पिंग हैंड साबित हो सकता है या एक असिस्टेंट साबित हो सकता है, और स्पेशली उन एरियाज में, रूरल एरियाज में और रिमोट एरियाज में जहां पर मरीज डॉक्टर तक पहुंच ही नहीं पाते क्योंकि वहां पर डिस्टेंस इतनी ज्यादा होती है और डॉक्टर की अवेलेबिलिटी नहीं होती। अगर हम मेडिकल फील्ड को एआई की बात करें तो मेडिकल फील्ड में जो सिम्टम्स होते हैं सबसे पहले, यानी लक्षण होते हैं बीमारी के जिसकी वजह से मरीज डॉक्टर को अप्रोच करना चाहता है, उसके बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन आती है, फिर वो ट्रीटमेंट आता है, और ट्रीटमेंट में भी दो हिस्सों में ट्रीटमेंट होता है, मेडिकल और सर्जिकल। अब हम एआई को अगर इसके हर एक चीज पर यानी हर एक स्टेप पर अप्लाई करें तो कुछ इस तरह से होगा कि एआई में एक मॉड्यूल तैयार किया जाएगा जिसमें मरीज अपनी सिम्टम्स को लिखेगा, जैसे फीवर है, कफ है, यूरिनरी इन्फेक्शन है, उस सारे सिम्टम्स को एंटर कर देगा और एआई अपने एक एल्गोरिदम के माध्यम से इन्वेस्टिगेशन की एक लिस्ट पेशेंट को हैंड ओवर कर देगा कि आपको यह दिक्कत है और आपको ये ब्लड टेस्ट या यूरिन टेस्ट या एक्सरे या अल्ट्रासाउंड कराना है। उसके बाद पेशेंट अपनी सारी इन्वेस्टिगेशन कराकर उसमें एआई के उस एल्गोरिदम में एंटर करेगा, जिसकी वजह से या जिसके बाद एआई अपनी एक डायग्नोसिस यानी प्रिजम्पटिव डायग्नोसिस बनाकर देगा और उसके अकॉर्डिंग एक मैनेजमेंट प्लान बनाकर पेशेंट को हैंड ओवर कर देगा। अब ये बात आती है आखिर इसमें फिर डॉक्टर का रोल कहाँ आएगा। देखिए, मेडिकल ट्रीटमेंट में एक ह्यूमन टच अभी बहुत जरूरी है। या तो आपका डाटा इतना रोबस्ट हो या उस पूरी पॉपुलेशन को कवर करता हो कि आप हर एक सिम्टम को पूरी तरह से एनालाइज कर पाए, वरना तो इसमें एरर होने की चांस होगी। इसीलिए हम कहते हैं कि एआई एक हेल्पिंग हैंड तो बहुत अच्छा बनेगा, लेकिन उसे सुपरवाइज करने के लिए अभी कहीं ना कहीं हमें एक व्यक्ति के और एक डॉक्टर की आवश्यकता होगी। क्यों? क्योंकि अगर कोई रेयर चीज, फीवर देखिए जिस तरह से कैंसर में होता है उसी तरह से सामान्य बुखार होता है, तो सामान्य बुखार तो फीवर पैरासिटामोल और सिंपल वायरल की तरह एक मैनेजमेंट देंगे, ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर वो फीवर कैंसर से रिलेटेड है या किसी गंभीर बीमारी जैसे ट्यूबरक्लोसिस या किसी और चीज से रिलेटेड है तो